हेलो गाइस, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सीट पर। तो एनआईओएस डीएलएड को लेकर के लगातार जो है यहाँ पर लड़ाई चल रही है। जो एनआईओएस डीएलएड के छात्र हैं वो लगातार अपनी बात को जो है एक तरफ से लेकर दूसरे तरफ तक पहुंचा रहे हैं और कोशिश उनकी यही है, मंशा उनकी सिर्फ यही है कि किसी ना किसी तरीके से एनआईओएस जो है हमारा जो है पात्र हो जाए, वैलिड हो जाए, मान्य हो जाए। इसी बीच जो है एक बहुत बड़ी अपडेट जो है दिल्ली से निकल कर आ रही है और दिल्ली से अपडेट ये निकल कर आ रही है कि अब जो है सीधा लेटर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पास जो है अब लेटर भेजा जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि जब ये कोर्स लॉन्च हुआ था एनआईओएस डीएलएड का, तो सबसे ज्यादा जो चीजें बाहर आ रही थी वो यही आ रही थी कि ये जो है ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। और इस प्रकार का एक बैनर जो है आता है हर एक न्यूज़पेपर के माध्यम से, जिसमें सीधा सीधा क्लियरली ये लिखा जाता है कि ये जो कोर्स है वो एनसीटीओ में एमएचआरडी से स्वीकृत है। कोई भी इस योग्यता के साथ देश में कहीं भी नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है। यानी अगर आप एनआईओएस डीएलएड करते हैं तो आप देश के किसी भी कोने में आप लगाकर इस डीएलएड की मार्कशीट को, सर्टिफिकेट को आप वैलिड हो जाएंगे और आप नौकरी कर सकते हैं। लेकिन जब मेन टाइम आता है तभी सुप्रीम कोर्ट ये कह देती है कि जो यहां पर एनसीटी है उसने रिकॉग्निशन लेटर में तो आपको शामिल किया लेकिन उसके लिए गजट नहीं जारी किया, इस वजह से आप लोग अपात्र हैं। अब कहीं ना कहीं जो छात्र हैं अब वो टारगेट बना रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि जब आपने इसको लॉन्च किया तब तो बहुत सारा प्रचार प्रसार हुआ आपके नाम को लेकर के, हर एक जगह आपकी फोटो लगी होती थी, लेकिन अब जब वैलिडिटी की बात आई है तो आप लोग चुप नहीं रह सकते हैं। इसी बीच आपको मैं बता दूं, कल भी आपने देखा था कि एक जो है अजय टटवा करके थे, एमपी थे, उन्होंने भी जो है लेटर धर्मेंद्र प्रधान जी को भेजा है एनआईओएस की तरफ से। और आज देख सकते हो एक एमपी और है हेमंत तुकाराम गोडसे, इन्होंने भी एक लेटर, ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, यानी कि ये लेटर बच्चों ने नहीं, एक एमपी ने भेजा है किसके पास, मोदी जी के पास। तो जाहिर सी बात है अगर एमपी ने भेजा है तो ये लेटर जरूर जो है मोदी जी तक पहुंचेगा। अब सवाल का जवाब हम लोगों को चाहिए कि क्या भाई मोदी जी एनआईओएस डीएलएड को वैलिड करवाने के लिए कुछ सख्त कदम उठाएंगे। एक बात मैं आप सभी लोगों को फिर से क्लियर करना चाहूंगा, मैं अपनी हर एक वीडियो में ये बात कहता हूं कि चुनावी वर्ष है 2024 का चुनाव है, 1 से 2 महीने में आचार संहिता लग जाएगी। तो अगर जितनी जल्दी जो काम करना है अपनी बातों को शिक्षा मंत्री तक और मोदी जी तक जितनी जल्दी आप पहुंचा पाओगे, उम्मीद करिए कि आपका काम हो जाएगा। फिलहाल यहां पर लिखा क्या गया मैं आपको बता दूं, यहां पर लिखा है कि मेरे संज्ञान में अध्यक्ष श्री नंदन बोहरा अखिल भारतीय एनआईओएस डीएलएड शिक्षक संगठन की ओर से लाया गया कि देश में 14 लाख अप्रशिक्षित शिक्षकों को संसद से बिल पास कर 2017-19 में डीएलएड का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। देश के समस्त अप्रशिक्षित शिक्षकों को यह प्रशिक्षण करना अनिवार्य था। वह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो के साथ इस डिप्लोमा का बहुत प्रचार भी किया गया था। साथ ही यह भी कहा गया था कि यह कोर्स एनसीटीओ एमएचआरडी से स्वीकृत है, कोई भी इस योग्यता के साथ देश में कहीं भी प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए आवेदन कर सकता है। इसी क्रम में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने 22 सितंबर 2017 को मान्यता देते हुए प्रबंधक प्रिंटिंग प्रेस भारत सरकार को गैजेट प्रकाशन करने के लिए लिखा था। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा 16 सितंबर 2020 व राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा 6 जनवरी 2021 को स्पष्टीकरण पत्र तो सभी राज्यों को प्रेषित कर दिया गया, लेकिन प्रशासनिक त्रुटियों के चलते आज तक इसका राज्यपत्र प्रकाशित नहीं हो पाया। तो ये यहां पर सीधा सीधा जो है नरेंद्र मोदी जी से कहा गया है कि सारी चीजें होंगी, पूरे राज्य की सरकारों को बता दिया गया कि भाई मेरे ये वैलिड है, 2 साल डिप्लोमा के बराबर है, लेकिन उसका राजपत्र अभी तक जारी नहीं हो पाया है। ये चीज यहां पर लिखा भी गया है कि लेकिन ये लिखा है कि जिस कारण यह एनआईओएस डीएलएड अब अमान्य की स्थिति में आ चुका है। अतः महोदय से निवेदन है कि 14 लाख एनआईओएस से डीएलएड प्रशिक्षित शिक्षकों को पीड़ा को समझते हुए व प्रशासनिक अधिकारियों की गलती का सुधार करते हुए अविलंब 22 सितंबर 2017 का एनसीटी के आदेश को भारत के राजपत्र में प्रकाशन करने हेतु संबंधित को आदेशित करने का कष्ट करें। तो ये आप यहां पर चीजों को देख सकते हैं कि यहां पर बताया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहा गया कि जो टेक्निकल फॉल्ट हुई है, जो आज तक राजपत्र में शामिल नहीं हो पाया है, कृपया आप इसको संज्ञान में लें और जो भी यहां पर संबंधित लोग हैं उनको जो है इसको लेकर के आदेशित करें और इनको जो है आप राजपत्र में शामिल करवाएं। ये अगर एनआईओएस डीएलएड के छात्र अगर मोदी जी तक भेजते तो शायद इतना प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन यहां पर एमपी है और एमपी का मतलब आपको पता है कि कौन है। और एमपी अगर कोई लेटर भेजता है तो भाई अब वैलिड करना ना करना वो तो मोदी जी के जो है उस पर डिपेंड करेगा, सोच पर डिपेंड करेगा। लेकिन फिलहाल एमपी का ये जब लेटर जाएगा तो एक बार मोदी जी इसको देखेंगे जरूर कि इसमें क्या चीजें हैं। तो सारी उम्मीदें अब मोदी जी और धर्मेंद्र प्रधान जी पर है और जल्द से जल्द उम्मीद यही करते हैं कि इसकी मान्यता मिल जाए। लेकिन आप लोग अपनी लड़ाई मत छोड़िएगा, अपनी लड़ाई आप लोग करते रहिएगा। तो अच्छी अपडेट तो यही है कि बड़े बड़े एमपी विधायक ये सब आपके साथ आ रहे हैं धीरे धीरे, और वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि चुनाव है। तो चुनाव है तो हमें उस चुनाव का फायदा उठाना है, हमें मांग करनी है और हमको जो है अपनी कोर्स को वैलिड करवाना है। बाकी अगर कोई भी अपडेट आती है तो आपको मैं चैनल के माध्यम से बताऊंगा, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।